प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सिंह लोधी, लेखक, लोधी राज इतिहास। आज आपके समक्ष वीरांगना सरस्वती बाई लोधी जी के जीवन पर प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूं कि आपको यह प्रयास थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराएगा। भारत भूमि का इतिहास त्याग और बलिदानों की गाथाओं से अटा पड़ा है। शौर्य और उत्सर्ग की कहानियों के केंद्र में केवल पुरुष पात्र ही नहीं है, अपितु मातृशक्ति का यथेष्ट उपस्थित भी है। सामान्य रूप से हम महारानी रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई जैसे नामों से ही परिचित हो पाते हैं, लेकिन ऐसे अनेक नाम और भी हैं जिनकी यश गाथाएं या तो समय के आवरण में सिमट गई हैं या फिर इतिहासकारों ही उन्हें किसी कारणों से विस्मृत कर गए हैं। ऐसा ही एक नाम वीरांगना सरस्वती बाई लोधी जी का है। इस संदर्भ में मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो रानी दुर्गावती के लिए रची गई थी। तड़ित सी चमकी, तड़ित सी किंतु बस क्षण मात्र, ज्योति में कपितनिक घनतर हुआ नभ तम पात्र। धन्य ऐ नारित्व की युग वग्घ शुभ आदर्श, धन्य तुम जिनसे हुआ यह धन्य भारतवर्ष। रानी अवंतीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती जी के संबंध में लेखकों ने बृहद प्रकाश डाला है, लेकिन सरस्वतीबाई, मालतीबाई लोधी तथा अन्य 1857 की क्रांति में योगदान देने वाली मातृशक्ति को कहीं न कहीं इतिहासकारों ने वह स्थान नहीं दिया जिनकी वो पात्र थी। सरस्वतीबाई सागर के निकट पाटन के जागीरदार दीवान अर्जुन सिंह बनरैया के यहाँ सन 1840 में जन्मी थी। दीवान अर्जुन सिंह ललितपुर में अंग्रेजी छावनी की भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे। वे सर्वगुण संपन्न सौंदर्यवान युवती के रूप में बड़ी हुई। अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने अनेक वीरोचित और नारीगत विधाओं में दक्षता हासिल कर ली थी। 1855 के 9 वर्ष पर उन्होंने कैप्टन थोरंटन के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला का जीवांत अभिनय किया था। थोरंटन यहीं से उन पर रीझ गया और उनसे सरस्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सरस्वती ने थोरंटन को झिड़कते हुए यह कह दिया कि शेरनी और सुअर के जोड़ नहीं बनते। यह उनके वाक्य थे कि शेरनी और सुअर के जोड़े नहीं बनते। दीवान अर्जुन सिंह ने इस प्रसंग की नजाकत समझते हुए सरस्वती को पाटन भेज दिया और उनका विवाह राव उमराव सिंह के साथ कर दिया। सरस्वती ने अपने नए राजगृह जालंधर सैदपुर में प्रवेश किया। यही ईश कृपा से उन्हें पुत्र रघुनाथ की प्राप्ति हुई। कैप्टन थोरंटन अपने प्रणय के अपमान का बदला लेने तबादला करा के जबलपुर आ गया था। थोरंटन ने पन्ना नरेश के साथ षड्यंत्र कर दीवान अर्जुन सिंह और दीवान पर्वतवती सिंह को बंदी बना लिया और राजद्रोह के बहाने दमोह के पास तोपों से उड़वा दिया। इस समय तक 1857 की राजक्रांति की लपटें पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। जालंधर सैदपुर के राजवंश ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूंक दिया। राव उमराव सिंह को बंदी बनाकर अंग्रेज सेना ने सैदपुर को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा के लिए दोनों रानियां मंडावर की गढ़ी में चली गईं। इसी बीच राव उमराव सिंह के खलिहान से 50 बैल चोरी कर चले गए। रानी सरस्वतीबाई ने मुख्तियार आम वासुदेव की खबर पर मदनपुर डांग से इन्हें छुड़ाकर चोरों को मौत के घाट उतार दिया और वीरांगना होने का सबूत प्रस्तुत कर दिया था।
थोरनटन अब ललितपुर का डिप्टी कमिश्नर और न्यायाधीश था। उसने रानी सरस्वती बाई से भेंट की और उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए सूचित किया कि उसने 1360 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अंत में उसने एक बार फिर रानी से अपना प्रणय निवेदन दोहराते हुए कहा कि इन सेनानियों को जीवनदान मिल सकता है यदि रानी उसका प्रेम स्वीकार कर लें। रानी के समक्ष घनघोर धर्म संकट था। एक ओर पति, चाचा और परिवार के अनेक सदस्यों के साथ 1360 जीवनों का प्रश्न, दूसरी ओर थोरनटन से विवाह का प्रस्ताव। रानी द्वारा प्रस्तुत अपील पर डिप्टी कमिश्नर थोरनटन ने कहा कि अपील स्वीकृत है, किंतु फैसला रानी की स्वीकृति पर निर्भर है। जब रानी डाक बंगला लौटकर आईं तो हजारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और रोती आंखों से रानी के सामने दामन फैला दिया। धर्मनीति, सलाह और व्यवस्था ने रानी को थोरनटन का प्रस्ताव मान लेने पर मजबूर कर दिया और थोरनटन से कहा कि विवाह तो होगा, किंतु इस समय मैं एक व्रत में संलग्न हूं जिसमें 6 महीनों के उपरांत ही वह रानी के शरीर को स्पर्श कर सकेगा। अंधा क्या मांगे। एकाएक थोरनटन सहर्ष तैयार हो गया और ललितपुर जनपद के 1360 विद्रोहियों को जीवन दान मिल गया। 6 महीनों की अवधि समाप्ति पर थी। अंतिम रात्रि रानी ने अपने आराध्य बांके बिहारी जी का ध्यान किया और थोरनटन को पत्र लिखा। आपके लिए मेरा यह मांसल शरीर ही सब कुछ है, जबकि मेरे लिए यह मात्र मिट्टी का है। यह शरीर सदैव के लिए आपके लिए समर्पित करती हूँ। उसी रात रानी ने हीरा चाटकर अपनी इह लीला समाप्त कर दी। सुबह थोरनटन को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बेहोश हो गया और अपना मानसिक संतुलन खो गया और वह त्याग पत्र देकर ललितपुर से चला गया। रानी सरस्वती बाई ने इस प्रकार न केवल अपने सतीत्व की रक्षा की, वरन अपनी बुद्धि चातुर्य से सैकड़ों जीवन की भी संरक्षित की। भारतीय ललनाओं की उत्सर्ग गाथा जो पद्मावती के जौहर से दीपित है, रानी सरस्वती बाई के बलिदान से और भी प्रदीप्त होती है। वैभव, गरिमा और प्रसिद्धि के साथ ही यह कथाएं अलौकिक हैं और प्रेरणा के अक्षत स्रोत के रूप में सदैव दोहराई जाएंगी। हमें बतलाएंगी कि अमर शहीद वीरांगना सरस्वती बाई जैसी भी वीरबालाएं थीं। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि रखती हैं अपने जहन में सदियों तलक हिसाब, यूं कौम की कुर्बानियां खाली नहीं जाती। धन्यवाद। यह आलेख आपको मैं एक पत्रिका स्मरण 2007 वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस 20 मार्च 2007 को विमोचित पत्रिका के आलेख से यह जानकारी उपलब्ध कराई। धन्यवाद।